चलो, वेलकम बैक टू लैब। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें जानी थी अबाउट द हार्ट, सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, और हमने वॉल्स के बारे में पढ़ा था कि जो ऑरिकल्स की वॉल्स हैं वो क्या कहलाती हैं और वेंट्रिकल्स की क्या कहलाती हैं। अब हम हार्ट बीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बहुत अच्छा फैक्ट है जो मुझे आप लोगों को बताना है कि हमारा जो हार्ट बीट है वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है, हम जनरली बोलते हैं धक धक वाला साउंड होता है, वो एक्चुअली धक धक नहीं होता है, वो होता है लब और डब। लब डब साउंड इज़ द साउंड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय योर हार्ट। ठीक है, तो आज हम हार्ट बीट के बारे में बात करने वाले हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। रिदम के साथ, यानी कि रिदम के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हार्ट और रिलैक्स हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो इसी को हम हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, अब हार्ट बीट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितना छोटा एनिमल होगा उसमें उतनी फास्ट हार्ट बीट होगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी छोटी है, तो जल्दी से ब्लड जो है वो फ्लो होके कहाँ आ जाता है, फिर से हार्ट में, फिर पूरे ऑर्गन्स में चला जाता है, तो फास्ट हो रही है। सारा जो सर्कल है, कार्डिक साइकिल जो है वो फास्ट चल रहा है। अभी हम कार्डिक साइकिल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हुए हैं। हार्ट बीट इज़ एंटायरली कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सप्लाई। अगर नर्वस सप्लाई के थ्रू कंट्रोल हो रहा है तो उसको किस में होता है, हम फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्थोपॉड्स में मतलब सारे कीड़े, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, और एनालिड्स। ठीक है, एनालिड्स और जो ऑर्थोपॉड्स है, कुछ एनालिड्स हैं, सम एनालिड्स, सारे एनालिड्स की बात नहीं कर रहा है, सम एनालिड्स की बात हो रही है। तो इसमें क्या है, नर्वस सप्लाई के थ्रू कंट्रोल होता है, तो उसको हम न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं, और उस बीट को हम, हार्ट बीट को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट बीट। ठीक है, उसके बाद में अगर मसल्स के थ्रू, जैसे कि मोलस्क हैं और वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में हम आते हैं, हम मैमल्स में आते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो हमारा हार्ट जो है वो स्पेशल मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो हार्ट बीट है वो मायोजेनिक हार्ट बीट है, और मायोजेनिक हार्ट हमारा है। ये इसमें डिफरेंस दिया हुआ है कि इम्पल्स यानी कि सिग्नल जो है वो कहाँ से, बीट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द हार्ट। इसमें न्यूरोजेनिक में बाहर से और इसमें अंदर से। ठीक है, इम्पल्स इज जनरेटेड बाय द नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे इम्पल्स किसके थ्रू जनरेट होता है, स्पेशल मस्कुलर टिश्यू के थ्रू। यहाँ पर है नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं पूरे हार्ट के ऊपर टू ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। ठीक है, और यहाँ पर स्पेशल कंडक्टिव मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द इम्पल्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये था नॉर्मल, एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ है जिसके बारे में हमको बात करना है वो है हमारा कार्डिक साइकिल। तो हम कार्डिक साइकिल के बारे में अब देख लेते हैं। कार्डिक साइकिल में जो फर्स्ट पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ द हार्ट बीट बिगिंस फ्रॉम द टाइम ऑफ द एम्ब्रियो नल डेवलपमेंट। ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमारा हार्ट बीट कहाँ से स्टार्ट होता है। तो दैट बिगिंस फ्रॉम द टाइम ऑफ द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। जब हम एम्ब्रियोनल स्टेज में होते हैं तब वहाँ से हमारा हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में वंस हार्ट बीट स्टार्ट, ठीक है, तो ये कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट लाइफ। इवन आफ्टर मरने के बाद भी ये 20 मिनट तक के आपका हार्ट धड़कता रहता है, इसीलिए हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। ठीक है, इन रेस्टिंग स्टेज ऑफ अ मैन इन 1 minute द हार्ट beats around 72 times, and during this 1 minute 5 liter of the blood is pumped to the different parts of the body through the heart through left ventricle। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था पूरी होल बॉडी में ये 300 ग्राम का जो आपका हार्ट है, ये भले ही आपको लग रहा है कि 300 ग्राम का तो है, भैया इसका काम बहुत बड़ा है। ठीक है, ये ऐसा है कि 5 लीटर ब्लड को ये पंप कर देता है 1 मिनट में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स तक ये पहुंचा देता है। अब ये जो कार्डिक साइकिल है, यही लिखा हुआ है द सीरियल विश और द सिक्वेंशियल चेंजेस, ठीक है, विच टेक प्लेस इन द हार्ट आर कॉल्ड कार्डिक साइकिल। इसी को हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं। बहुत ईजी है, मैं अभी अच्छे से समझाऊंगी। The contraction of the auricle is termed as the auricular systole। एस से सिस्टोल, एस से सिकुड़ना, सिकुड़ जाता है जब ऑरिकल सिकुड़ता है तो वो ऑरिकुलर सिस्टोल है, और वेंट्रिकल सिकुड़ रहा है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। और डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन, डायस्टोल यानी कि रिलैक्स करना। ठीक है, तो ऑरिकुलर डायस्टोल दैट मीन्स ऑरिकल का रिलैक्सेशन, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्डिक साइकिल की। तो मैंने ये एक पार्ट बनाया है, पूरा डायग्राम नहीं बनाया, हार्ट का एक पार्ट बनाया जाकि आपको ईजिली समझ में आएगा। ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है। ठीक है, लेफ्ट वाला ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है। ठीक है, मैं पेन ले लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा ऑब्वियस ही बात है, हमारा जो कार्डिक साइकिल है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट होता है। जब हमारी हमारा जो ये वाला डायग्राम था, कौन सा डायग्राम था जो मैंने आपको बताया था, ये वाला डायग्राम, यहाँ से जब ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो 80% जो ब्लड है वो तो नॉर्मली जब ये यहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो 80% तो आराम से इम्प्योर ब्लड कहाँ आ जाता
जाता है आपके कौन से वाले वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, आराम से आ जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमको कोई फोर्स जनरेट नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि सुपीरियर वेना कैवा से जो आ रहा है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर वेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे आपके वेंट्रिकल्स में वेल्स प्रेजेंट होती हैं जहाँ से ब्लड मतलब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वेल्स प्रेजेंट होती है, हमने पढ़ा था ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्स के बारे में, वैसे ही यहाँ पर भी वेल्स प्रेजेंट होती है। एओर्टिक वेल्व बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद जो 20% ब्लड रहता है कहाँ, ऑरिकल में, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको लाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो क्या होता है, हमारा जो ऑरिकल है, हमारा जो एट्रियम है, ऑरिकल को ही एट्रियम बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जो मैंने ऐसे ऐसे बनाया है दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और बाकी का जो 20% ब्लड है जो कि नहीं पहुँचा है, 80% तो अपने आप पहुँच गया, ठीक है, 80% यहाँ पे अपने आप पहुँच गया। लेकिन पहली स्टेप इसमें ये होती है कार्डियक साइकिल में कि आपका जो आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है वो यहाँ से पूरा 20% ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करके कहाँ डाल देता है, वेंट्रिकल में। अब यहाँ तो पहले 0 था, फिर 5 हुआ, फिर 80 हो गया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर 80 होने के बाद भी 80% ब्लड पहुँच गया है कहाँ, वेंट्रिकल में। कौन से वाले, आपके राइट वाले वेंट्रिकल में, जहाँ पर इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। तो ये जो अभी एओर्टिक वेल्व है ना, इनका खुलना ज़रूरी है, लेकिन ये अभी भी नहीं खुली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी है, बाइकस्पिड वेल्व्स है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ठीक है, यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर ऑरिकल है, यहाँ पर वेंट्रिकल है, सॉरी, ये जो रहेगा ना, ये आपका रहेगा ट्राइकस्पिड, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ गया। अब 120 होने के बाद जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे मैंने बोला था ना यहाँ पे 80% अपने आप आ गया, वैसे यहाँ पर भी जब ज़्यादा हो गया अमाउंट, 120 हो गया परसेंट, तो ये खुल जाएंगी, कौन सी, एओर्टिक वेल्व आपकी खुल जाएंगी। यहाँ से ये खुल गई और ये एओर्टा में चला गया, ठीक है, एओर्टा में चला गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही, अब उसके बाद क्या होगा, जब मैंने ये वाला पोर्शन समझाया तो यहाँ पे आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर एक स्टैच्यू वाली सिचुएशन आ जाएगी। आपका जो वॉल्यूम है किसका, वेंट्रिकल का, 80% बना हुआ है और यहाँ पर जो एओर्टा की वेल्व है वो खुली नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन कहीं से भी ये वेल्व खुल नहीं रही है। तो ये एक बोलना चाहिए एक ऐसी सिचुएशन है जो स्टैच्यू वाली सिचुएशन है, लेकिन जब बढ़ जाएगा अमाउंट, 120% हो जाएगा, तो रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन यानी बहुत जल्दी से फ्लो जाएगा, कहाँ पे जाएगा, आपके एओर्टा में, क्योंकि ये वेल्व खुल जाएंगी ड्यू टू मच प्रेशर, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे ये कम होते जाएगा तो ये वापस 80 पे जाएगा, तो यहाँ पे फिर स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगा। सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ फास्ट हो रहा था फिर धीरे धीरे होगा, ठीक है, धीरे धीरे ब्लड जाएगा। उसके बाद में होगा कि रिलैक्सेशन, अब फिर से स्टैच्यू वाली कंडीशन आ गई, अब रिलैक्सेशन वाली कंडीशन, कॉन्ट्रैक्शन वाली आइसोमेट्रिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन था जिसमें एक स्टैच्यू वाली कंडीशन थी, अब ये रिलैक्स है। रिलैक्स में मैंने ऐसे एरो बनाया है, मतलब ये रिलैक्स कंडीशन है, ठीक है। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होगा, वेंट्रिकल पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा जिसमें उसने पूरा ब्लड दे दिया है और आपकी वेल्व बंद हो जाएंगी। अभी ये पूरा साइकिल चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हो, मैंने यहाँ छोटे से लंग्स बनाए हुए हैं समझने के लिए। तो आपका जो ऑरिकल है यहाँ पे अभी टैंक की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे जो आपका ऑरिकल है वो टैंक की तरह इसलिए बिहेव करे क्योंकि वो अभी ब्लड ले रहा है, कैसे ले रहा है, आपके लंग्स से ले रहा है, ठीक है, लंग्स से ले रहा है। मैं आपको पूरा सर्कुलेशन समझा चुकी हूँ, उसका लेक्चर आप जाके लगाइए, ठीक है। तो आपके ऑरिकल में ब्लड भर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी वेल्व्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में भर जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अभी आपके ऑरिकल में बढ़िया तरीके से ब्लड भर गया है, ठीक है। तो ये अपने आप खुलेगा, क्या खुलेगा, ट्राइकस्पिड वेल्व, एवी फोरामेन ओपनिंग थी, ठीक है, एवी फोरामेन थी ओपनिंग, वहाँ से वो कहाँ आ जाएगा, आपके वेंट्रिकल में। तो इसको बोलते हैं रैपिड पैसिव फिलिंग, यानी जल्दी से एकदम तुरंत भर जाता है। ये 6th नंबर का है, ठीक है। उसके बाद में 3rd, 4th, 5th एंड 6th, तो ये रैपिड पैसिव फिलिंग है, यानी अपने आप, कोई इसमें हमको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आ गया ऑरिकल में, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आ गया हमारे ऑरिकल में, तो हुआ ये कि जो वेल्व्स हैं वो अपने आप खुल जाती हैं, एवी फोरामेन जो है वो ओपनिंग है, वहाँ से आपका जो पूरा ब्लड है वो आ जाता है कहाँ पर, वेंट्रिकल में आ जाता है। और इसी को हम बोलते हैं रैपिड यानी कि फास्ट, रैपिड यानी कि फास्ट
पैसिव फिलिंग। अब उसी के बाद में जब जो बाकी का बचा हुआ है स्लो पैसिव फिलिंग, जब वो धीरे धीरे आ रहा है तो उसको हम स्लो पैसिव फिलिंग बोलते हैं। और यही जो पूरा है, ये वाला जो फेज़ है, ये वाला जो फेज़ है किसका, कार्डिक साइकिल का। किसका, हमने ये पूरा कार्डिक साइकिल पढ़ा, अभी मैं रिवाइज भी करवाऊंगी। सो अभी हमने कार्डिक साइकिल में देखा कि जो स्लो पैसिव फिलिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टेसिस। इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। डायस्टेसिस बोलते हैं स्लो पैसिव फिलिंग को, जब आराम से आ रहा है, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट फेज होती है, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। अब हम इसको एक बारी यहाँ से देख लेते हैं कि किसको कितना टाइम लगता है, ठीक है। द टाइम ऑफ द कार्डिक, यहाँ से मैं बताती हूँ, द टाइम ऑफ the cardiac cycle is the reverse ratio of the heartbeat per minute. Heartbeat per minute is 72, then the time of the cardiac cycle is 60 पर मतलब आपके 0.8 सेकेंड में ये पूरी कहानी हो जाती है। अगर आप देखो सिंगल कार्डिक साइकिल ऑफ अ मैन, ठीक है, तो इसमें हमको इसी से समझ में आ जाएगा कि किसमें कितना टाइम लग रहा है। आर्टिकुलर सिस्टोल, यानी जब आर्टिकल सिस्टोल से मैंने बताया था सिकुड़ना, उसमें 0.1 सेकेंड लग रहे हैं। आपका जो डायस्टोल है, डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन, किसका, ऑरिकल का रिलैक्सेशन, उसमें 0.7 सेकेंड लग रहे हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पर 0.3 सेकेंड है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन वेंट्रिकल का जो कि 0.5 सेकेंड है। तो इस तरीके से जब आप इसको पूरा एवरेज निकालेंगे तो आपका 8 सेकेंड आ जाएगा। तो 8 सेकेंड में ये पूरी कहानी हो जाती है। इसको हम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी सुपीरियर वेना केवा ने भर दिया कहाँ, मैं फिर से ये वाले डायग्राम में आऊँगी। यहाँ पर अभी 80% ब्लड है, यहाँ पर अभी 80% ब्लड आ गया है, यहाँ पर अभी 80% ब्लड आराम से आ गया है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। लेकिन अब हार्ट को काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो बचा हुआ 20% ब्लड है, आप समझ लो आपके पास, आप दही खरीद के लेकर आए, ठीक है। तो दही को जब हम डालते हैं एकदम से, काय में डालते हैं, गंजी में डालते हैं, ठीक है। तो गंजी में डालते हैं तो वो पूरा गिर जाता है, लेकिन जो बाकी जो थोड़ा बहुत रहता है उसको हमको ऐसे दबा के निकालना पड़ता है, उसको हमको ऐसे दबाना, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही सेम चीज़ हो रही है कि जो 20% है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब जाके वो नीचे आएगा, काय में आएगा, वेंट्रिकल में आएगा 80%। अब उसके बाद में यहाँ पे 80% होने के बाद भी जो है वो वाल्व खुली नहीं, खुलने के बाद में भी क्या हुआ, खुली नहीं। तो यहाँ पर एक स्टैच्यू वाली कंडीशन आ गई, कौन सी, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था, किसका, आपके वेंट्रिकल में 80% ब्लड है, लेकिन अभी भी एओर्टिक वाल्व खुली नहीं है। वो कब खुलेगी, जब 120% हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी, जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये अपने आप खुलेगी, जल्दी जल्दी रैपिड इजेक्शन होगा, किसका, ब्लड का। उसके बाद में आपका स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगा, जब ऑब्वियसली बात है आपका जो फास्ट इजेक्शन हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे जाने लगेगा ब्लड, तो इसको हमने स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन बोल दिया। अब ये जब ड्यूरेशन चल रहा था तो हमारा जो ऑरिकल है वो टैंक की तरह बिहेव कर रहा था, इसमें लंग्स के थ्रू जो था वो ऑरिकल में ब्लड भर रहा था, और वहाँ पर ऑरिकल में जब ब्लड भर रहा था तो उसके बाद में हुआ ये कि एक स्टेज ये आती है कि आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। यहाँ पे रिलैक्सेशन कैसा होगा कि वेंट्रिकल रिलैक्स है पूरी तरीके से, अभी ऑरिकल में ब्लड भरा है लेकिन अभी वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में, ये ब्लड अभी नीचे आया नहीं है। जब ये नीचे आएगा तो कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी, रैपिड पैसिव फिलिंग, ठीक है, फास्ट, एकदम जल्दी से यहाँ पे ब्लड आ जाएगा, ठीक है। ये पैसिव फिलिंग है, अपने आप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर स्लो पैसिव फिलिंग, जब धीरे धीरे ब्लड आएगा वेंट्रिकल में तो उसको हम डायस्टेसिस बोलते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट फेज होती है। तो ये था पूरा कार्डिक साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोज़। आप बार बार लगाइए, आप इसको पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो दिस इज all about the heartbeat and the cardiac cycle. In the next video we will talk about another topic of cardiovascular system. Thank you.